हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। टॉरस, ये आपकी मार्च की रीडिंग है। इसे आप अपने नाम के बेसिस पर भी देख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसके बेसिस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। यहाँ आने वाले साल में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए आप रेडी हो और आप बोल रहे हो यस आई एम रेडी। अभी आपने यहाँ तक का जो सफ़र पूरा किया है ना, उसमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं उसे आपने समझदारी से सॉल्व किया है और आगे बढ़े हो। और उन सभी एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं और उन्हीं के बेसिस पर आपके पास अब क्लियर विज़न है कि हाँ, अब मुझे आगे क्या करना है। आई नो दैट, और ये सही भी है। अब आप इस पोजीशन में या इस सिचुएशन में हो कि अचीवमेंट्स के सहारे आप बैठे नहीं रह सकते कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, अब तो मैं आराम करूँगा। नो, नो माय डियर, आप अपनी अचीवमेंट से मोह नहीं पाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आपको नेक्स्ट अचीवमेंट की तैयारी शुरू कर देनी होगी। आपके साथ जो अच्छा हुआ, जो अचीव किया उसे सेलिब्रेट करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। मगर याद रखिए कि सिर्फ यही आपकी रियलिटी नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं इससे आगे की जर्नी के लिए बना हूँ, मुझे लगातार आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आप आगे की प्लानिंग करो, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करो, मगर अभी थोड़ा सा स्लो डाउन भी होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ अचीव किया आपने और ये सच है कि इसे रियलिटी नहीं मान के बैठ सकते। कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ना भी है, मगर ये भी सच है साथ ही साथ कि मेहनत की है आपने, शरीर को भी जलाया है और इस कारण बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी कर ली हैं आपने आपकी बॉडी के साथ में। तो अभी जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा स्लो डाउन होने का भी है साथ में। आप प्लानिंग्स करो, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो होकर के खुद को समझने का, अपनी बॉडी की हेल्थ पर ध्यान देने का, क्योंकि आपने काम के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी मैनिफेस्ट कर ली हैं। तो अभी थोड़ा सा स्लो हो जाइए। जो चीज़ों को बिल्कुल प्रायोरिटाइज करके रखा है ना कि मुझे बस ये चीज़ें कैसे भी मिल जाएं, मेरी हेल्थ जाए तो जाए, तो ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट दे दो अपनी बॉडी को। अभी तक जो भी आपने पानी ठीक से नहीं पिया, खाना घर का ना खा करके बस बाहर का ही खाते चले आए हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं बॉडी में, तो उन पर पहले फोकस करो। उनको ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, हेल्थ सबसे पहले होनी चाहिए आपके लिए। जितना आप खुद को प्रेशर से बाहर निकालोगे उतना आप सुकून के साथ हैप्पी मनी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो नाउ मोमेंट में रहना सीखना होगा आपको। पहले आपको अपनी बॉडी पर फोकस करना होगा कि समय समय पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या बॉडी आपकी आपसे कहना चाह रही है। ठीक है, अगर आप पैसे अट्रैक्ट कर भी लेते हो और बाद में आपके साथ के लोग ही बिछड़ जाएंगे तो आप क्या करोगे पैसे का। ठीक है, तो चलिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए चलिए, नाउ मोमेंट के साथ में चलिए। इट्स जस्ट आपको हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना है और अपने अंदर की प्योरिटी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, हो सकता है कि आप जहाँ थे, अब तक जिन लोगों के बीच में थे, वो टॉक्सिक हों और आपकी एनर्जी वहाँ मैच ना हो रही हो। इट्स ओके, फिर भी आपको अपनी प्योरिटी को नहीं भूलना है। और आप डेफिनेटली जिस जगह जिन लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, या ऐसी कोई प्लेस ऑलरेडी है आपके माइंड में, या ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनी में आप रहना पसंद करते हो, जो आपको सुनते हैं, समझते हैं, ये टाइम है। आप डेफिनेटली थोड़ी सी एफर्ट लगा के इन सब चीज़ों को ईजिली अचीव कर सकते हो। और एक बात और है, जब तक आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहोगे ना, ये टॉक्सिसिटी नहीं छोड़ेगी आपको। और आपकी प्योरिटी तभी मेंटेन रहेगी जब आप एफर्ट लगाकर यहाँ से निकलोगे। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी आपका आसपास का टॉक्सिक इन्वायरमेंट है ना, उससे खुद को बाहर निकालने की कोशिश करो।
आपके कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकालते हैं कि डिवाइन उनके थ्रू, उन कार्ड्स के थ्रू आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Change is your soul's way of guiding you forward. You are the bridge between heaven and earth. Lead with love, not ego. What you forgive, you free. Everything is falling into perfect order. तो ये देख रहे हैं आप, ये मैसेजेस किस तरह से आ रहे हैं। डिवाइन आपको एक वन बाय वन क्या मैसेजेस दे रहे हैं। योर एंसेस्टर्स विल वॉक बिसाइड यू। कंपैशन विल हील दिस सिचुएशन। समझ रहे हो आप? यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो रैंडम नहीं है। ये आपकी सोल की गाइडेंस है जो आपको आगे बढ़ा रही है। आप सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं हो, आप हेवन और अर्थ के बीच में एक ब्रिज की तरह हो। इसलिए आपके डिसीजन सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी रखते हैं। ठीक है, इस जर्नी में एक चीज़ याद रखनी है आपको, ईगो से नहीं, लव से लीड करना है आपको। ठीक है, जिन लोगों या सिचुएशंस ने आपको हर्ट किया है ना, उन्हें फॉरगिव करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हो तब आप खुद को फ्री करते हो। ठीक है, यूनिवर्स अभी क्वाइटली सब कुछ अरेंज कर रहा है, इसलिए ट्रस्ट रखिए। सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए। और याद रखिए, आपके एंसेस्टर्स भी इस बात पर आपके साथ खड़े हैं। आपकी प्रोटेक्शन और गाइडेंस को उन्होंने बखूबी ध्यान में रखा हुआ है और वो आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। तो प्योरिटी आपको पूरे टाइम, आप प्योरिटी पर पूरा ध्यान देना है आपको। इसलिए कंपैशन और लव के साथ आगे बढ़िए। यही एनर्जी इसी पूरी सिचुएशन को हील करेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। फिर से मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।